कहिए, कैसे हैं आप? साहित्य सागर में आपका स्वागत है। आज की कहानी मोटर के छींटे। क्या नाम के प्रातःकाल स्नान पूजा से निपट, तिलक लगा, पीतांबर पहन, खड़ाऊ पांव में डाल, बगल में पत्रा दबा, एक जजमान के घर चला। विवाह की साइत विचारनी थी। कम से कम एक कलदार का डौल था, जलपान ऊपर से। और मेरा जलपान मामूली जलपान नहीं है। बाबुओं को तो मुझे निमंत्रित करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। उनका एक महीने भर का नाश्ता मेरा एक दिन का जलपान है। इस विषय में तो हम अपने सेठ साहूकारों के कायल हैं। ऐसा खिलाते हैं और इतने खुले मन से कि चोला आनंदित हो उठता है। जजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। खिलाते समय किसी ने रोनी सुनत बनाई तो मेरी शुद्धा गायब हुई। रोकर किसी ने खिलाया तो क्या, ऐसा भोजन कम से कम मुझे नहीं पचता। जजमान ऐसा चाहिए कि ललकारता जाए, शास्त्री जी एक बालूशाही और। मैं कहता जाऊं, नहीं जजमान अब नहीं। रात खूब वर्षा हुई थी। सड़क पर जगह जगह पानी जमा था। मैं अपने विचारों में मग्न चला जाता था कि एक मोटर छप छप करती हुई निकल गई। मुंह पर छींटे पड़े। जो देखता हूं तो धोती पर मानो किसी ने कीचड़ घोरकर डाल दिया हो। कपड़े भ्रष्ट हुए, वह अलग। देह भ्रष्ट हुई, वह अलग। आर्थिक क्षति हुई, वह अलग। अगर मोटर वालों को पकड़ पाता तो ऐसी मरम्मत करता कि वे भी याद करते। मन महसूस कर रह गया। इस वेश में जजमान के घर तो जा नहीं सकता था, पर अपना घर भी मील भर से कम न था। आने जाने वाले सब मेरी ओर देखकर तालियां बजा रहे थे। ऐसी दुर्गति मेरी कभी नहीं हुई थी। अब क्या करोगे मन? घर जाओगे तो पंडिताइन क्या कहेंगी? मैंने चटपट अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। इधर उधर से 10-12 पत्थर के टुकड़े बटोर लिए और दूसरी मोटर की राह देखने लगा। ब्रह्म तेज सिर पर चढ़ बैठा। अभी 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि एक मोटर आती हुई दिखाई दी। ओहो, वही मोटर थी। शायद स्वामी को स्टेशन से लेकर लौट रही थी। जो ही समीप आई, मैंने एक पत्थर चलाया, भरपूर जोर लगाया। साहब की टोपी उड़कर सड़क के उस बाजू पर गिरी। मोटर की चाल धीमी हुई। मैंने दूसरा फेर किया। खिड़की के शीशे चूर चूर हो गए। एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल पे भी लगा। खून बहने लगा। मोटर रुकी और साहब उतरकर मेरी तरफ आए। घूसा तान कर बोले, सुअर, हम तुमको पुलिस में देगा। इतना सुनना ही था कि मैंने पोथी पत्रा जमीन पर फेंका। साहब की कमर पकड़कर अड़ंगी लगाई तो कीचड़ में भद्द से गिरे। मैंने चट सवारी गाठी। गर्दन पर 1.25 रद्दे ताबड़तोड़ जमाए कि साहब चंदिया गए। इतने में उनकी पत्नी जी उतर आई। ऊंची एड़ी का जूता, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, होठों पर रंग, भवों पर स्याही, मुझे छाते से गोदने लगी। मैंने साहब को छोड़ दिया और डंडा संभालता हुआ बोला, देवी जी, आप मर्दों के बीच में न पड़े, कहीं चोट चपेट आ जाए तो मुझे दुख होगा। साहब ने अवसर पाया तो संभल कर उठे और बूटदार पैरों से मुझे एक ठोकर जमाई। मेरे घुटने में बड़ी चोट लगी। मैंने भौंकलाकर डंडा उठा लिया और साहब के पांव में जमा दिया। वह कटे पेड़ की तरह गिरे। मेम साहब छतरी तान कर दौड़ी। मैंने धीरे से उनकी छतरी छीनकर फेंक दी। ड्राइवर अभी तक बैठा ही था। अब वह भी उतरा और छड़ी लेकर मुझ पर पिल पड़ा। मैंने एक डंडा उसके भी जमाया। लौट गया। 50 आदमी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। साहब भूमि पर पड़े पड़े बोले, रास्कल, हम तुमको पुलिस में देगा। मैंने फिर डंडा संभाला। चाहता था खोपड़ी पर जमाऊं कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं बाबा, हम नहीं देंगे पुलिस में। मैंने कहा, हाँ,
पुलिस का नाम न लेना, यहीं तो खोपड़ी रख दूंगा। बहुत होगा, 6 महीने की सजा हो जाएगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा। मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते चलते हो, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो। सामने या बगल में कौन जा रहा है इसका कुछ ध्यान नहीं रखते। एक दर्शक ने आलोचना की, अरे महाराज, मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं, और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो उसका तमाशा देखते हैं और खूब हंसते हैं। आपने बड़ा अच्छा किया, एक को तो ठीक किया। मैंने साहब को ललकार कर कहा, सुनता है कुछ कि जनता क्या कहती है? साहब ने आदमी की ओर लाल लाल आंखों से देखकर कहा, तुम झूठ बोलता है, तुम झूठ बोलता है। मैंने डांटा, अभी तुम्हारी हेकड़ी कम नहीं हुई, आओ फिर दो एक सोटा कसके। साहब ने घिघियाकर कहा, अरे नहीं बाबा, सच बोलता है, सच बोलता है। अब तो खुश हुआ। दूसरा दर्शक बोला, अभी जो चाहे कह दें, लेकिन जो ही गाड़ी पर बैठे फिर वही हरकत शुरू कर देंगे। गाड़ी पर बैठते ही सब अपने आप को नवाब का नाती समझने लगते हैं। दूसरे महाशय बोले, इससे कहिए थूक कर चाटे। तीसरे सज्जन ने कहा, नहीं, कान पकड़कर उठक बैठक बिठाइए। चौथा बोला, अरे ड्राइवर को भी, ये सब बदमाश होते हैं। मालदार आदमी घमंड करे तो एक बात, तुम किस बात का घमंड करते हो? चक्कर हाथ में लिया नहीं, आंखों पर पर्दा पड़ा। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। ड्राइवर और मालिक दोनों ही कान पकड़कर उठाना बैठाना चाहिए। और मेम साहब गिने। सुनो मेम साहब, तुमको गिनना होगा, पूरी 100 बैठके, एक भी कम नहीं, ज्यादा जितनी चाहे हो जाए। 2 आदमियों ने साहब का हाथ पकड़कर उठाया, 2 ने ड्राइवर महोदय का। ड्राइवर बेचारे की टांग में चोट थी, फिर भी बैठने लगा। साहब की अकड़ अभी काफी थी। आप लेट गए और उल जलूल बकने लगे। मैं उस समय रुद्र बना हुआ था। दिल में ठान लिया था, इससे बिना 100 बैठके लगवाए न छोड़ूंगा। 4 आदमियों को हुक्म दिया, गाड़ी को ढकेल कर सड़क के नीचे गिरा दो। हुक्म की देर थी, 4 की जगह 25 आदमी लिपट गए, गाड़ी को ढकेलने लगे। वह सड़क बहुत ऊंची थी, दोनों तरफ की जमीन नीची। गाड़ी नीचे गिरती और टूट टाट कर ढेर हो जाती। गाड़ी सड़क के किनारे तक पहुंच चुकी थी कि साहब कांख कर उठ खड़े हुए और बोले, बाबा गाड़ी को मत तोड़ो, हम उठेगा बैठेगा। मैंने आदमियों को अलग हट जाने का हुक्म दिया, मगर सबको एक दिल्लगी मिल गई थी। किसी ने मेरी ओर ध्यान न दिया, लेकिन जब मैंने डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा तब सब गाड़ी छोड़कर भागे और साहब ने आंखें बंद करके बैठकें लगानी शुरू की। मैंने 10 बैठकों के बाद मेम साहब से पूछा, कितनी बैठकें हुई? मेम साहब ने रोब से जवाब दिया, हम नहीं गिनेगा। तो इस तरह साहब दिन भर कांपते रहेंगे, मैं न छोड़ूंगा। अगर उनको कुशल से घर ले जाना चाहती हो तो बैठ के गिनना शुरू कर दो, तभी रिहा करूंगा। साहब ने देखा बिना दंड भोगे जान न बचेगी, तो बैठ के लगाने लगे। 1, 2, 3, 4, 5। सहसा एक दूसरी मोटर आती दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़कर बोले, पंडित जी, आप मेरा बाप है, मुझ पर दया करो, हम कभी मोटर पर न बैठेगा। मुझे भी दया आ गई। बोला, नहीं, मोटर पर बैठने से मैं मना नहीं करता, इतना ही कहता हूं, मोटर पर बैठकर भी आदमियों को आदमी समझो। दूसरी गाड़ी तेज चली आती थी। मैंने इशारा किया, सब आदमियों ने 2-2 पत्थर उठा लिए। उस गाड़ी का मालिक स्वयं ड्राइवर ही कर रहा था। गाड़ी धीमी करके धीरे धीरे सरक जाना चाहता था। मैंने बढ़कर उसके दोनों कान पकड़े और खूब जोर से हिलाकर और दोनों गालों पर एक एक पड़ाका देकर बोला, गाड़ी से छींटा ना उड़ाया करो, समझे? चुपके से निकल जाओ। एक महोदय बक झक तो करते रहे, मगर 100 आदमियों को पत्थर लिए खड़ा देख बिना कान और पूंछ हिलाए चलते बने। उनके जाने के 1 मिनट बाद दूसरी गाड़ी आई।
मैंने 50 आदमियों को राह रोकने का हुक्म दिया। गाड़ी रुक गई। मैंने उन्हें भी 4 पड़ाके देकर विदा किया, मगर यह बेचारे भले आदमी थे, मजे से चाटे खाकर चलते हुए। सहसा एक आदमी ने कहा, पुलिस आ रही है, और सब के सब हुर हो गए। मैं भी सड़क के नीचे उतर गया, एक गली में घुसकर गायब हो गया। लेखक मुंशी प्रेमचंद। तो कहिए, कैसी लगी आज की कहानी आपको?